अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी YouTube फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि अब्दुल्ला की बर्थडे है 1-2 दिन के बाद। तो मुझे उसके पास जाना है, तो उसकी बर्थडे के लिए मुझे कुछ गिफ्ट्स ख़रीदने हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कहाँ से उसके गिफ्ट्स लेती हूँ। और मेरे साथ जा रही है फातिमा। जा रहे हैं अब्दुल्ला के लिए गिफ्ट लेने, अपने भाई के लिए। हाँ जी। चलते हैं और आपको भी साथ लेके चलते हैं। ओके जी। और यहाँ पर हम दोनों माँ बेटियाँ चल पड़े थे जहाँ पर हमने टॉयज़ वगैरह ख़रीदने थे। वो बहुत ही एक स्पेशल जगह है, जिसे मतलब हिस्टोरिकल प्लेस भी कह सकते हैं। और रास्ते का मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैं वहाँ जा रही थी। तो मैंने अपना दिमाग यूज़ करते हुए फिर मैंने डायरेक्शन चूज़ की। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से अपने इलाके से हम लोग बैठे चिंची पे, और वहाँ से हम लोग दरबार गए दाता साहब, और वहाँ से हम लोग आगे की तरफ जो था वो दोबारा से रिक्शा लिया और फिर हम लोग मोची गेट पहुँचे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लाहौर के माशाल्लाह से 12 दरवाज़े हैं, और मेरे ख्याल से अब तो मतलब 12 में से 6 ही रह गए हुए हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत सी जगह थी। यहाँ पे पहले तो सबसे पहले जो रफ़ीक स्वीट्स वाले थे उनका वो आया, बड़ी मज़े की उन्होंने मिठाइयाँ रखी हुई थी। और उसके बाद ये जो खिलौनों का बाज़ार है ये शुरू हो गया था, और यहाँ पर हर किस्म के खिलौने मौजूद थे। और इनकी प्राइस वही प्राइसेस थी जो आम मार्केट में अगर आप एक सिंगल पीस ले रहे हैं तो आपको जितने में पड़ रहा है, यहाँ से भी आपको सिंगल पीस उसी में ही पड़ेगा। पता नहीं किसने अफवाह छोड़ी थी कि यहाँ पर जाओ और आपको जो खिलौने वगैरह हैं वो सही कीमत में मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैंने जो उसके टॉयज़ वगैरह थे, एक ही काफ़ी दुकानें घूमने के बाद फिर एक ही आके शॉप पर मैंने सारे टॉयज़ लिए थे। और यहाँ पे टॉयज़ वगैरह लेके, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था गाड़ियों का, उसकी वजह से सर में दर्द होने स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोगों ने जो चीज़ें लेने वाली थी ली और फ़ौरन ही घर वापस आ गए। हम लोग रोशनी में ही घर वापस आना था। तो ये कुछ टॉयज़ हैं जो अब्दुल्ला के लिए हैं, और 2-3 टॉयज़ मैंने छोटी बोबो के लिए लिए थे, आयशा के लिए। तो अब इनके जो पैकिंग है वो मैं 1-2 दिन बाद करूँगी। और फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैंने कहा जल्दी में कीमा बना लेती हूँ, कीमा दो, जिसको कीमा दो प्याज़ा भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया था, अदरक और लहसुन, और यहाँ मैंने जो कीमा था उसको पानी में भिगो दिया। तो मैं यहाँ जल्दी से अब जो प्याज वगैरह छीलने वाले हैं, वो जो सब्ज़ी छीलने वाली है वो छील लूँगी। तो मैंने मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा हाफ़ ग्लास जो था पानी डाल के वो रख दिया था, ताकि जब तक मैं मसाला ये काट रही हूँ सब्ज़ी वगैरह, उतनी देर तक वो गर्म हो जाए। और यहाँ पानी गर्म हो गया था, तो इसके अंदर मैंने जो सब्ज़ी को काटा था उसको वॉश करके उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज काट रही हूँ इसके अंदर। और तकरीबन हाफ़ प्याज मैं डाल दूँगी। सिर्फ जो कीमा बॉईल करना है उसके लिए मैं इसके अंदर हाफ़ प्याज डाल दूँगी। और एक पूरा जो है मैंने लहसुन का लिया था वो भी डाल दूँगी, और स्लाइस्ड हुई हुई अदरक जो है वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ तकरीबन आधा किलो का कीमे का पीस था वो भी शामिल कर दिया। और गरम मसाला मैंने डाला ताकि जो इसकी जो स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही मैंने लाल मिर्च, हल्दी और नमक भी शामिल कर दिया। और ये मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया जो था वो भी कूट लिया था दोरी में, और वो भी शामिल कर दूँगी। और इसको कवर करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। मैं नमक और मिर्ची की क्वांटिटी इसलिए नहीं बताती क्योंकि सबकी अपनी अपनी होती है कि हस्बे ज़ायका सब डालते हैं।
तो ये मैं टमाटर डालना भूल गई थी, तो लास्ट में आके फिर मैंने इसके अंदर टमाटर भी काट कर शामिल कर दिया। और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जब पानी खुश्क हो गया तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब घी डाल दिया था। और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पे मैंने प्याज को भी काट लिया था। ये ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटा था, बस नॉर्मल सा काट लिया था। और साथ में कुछ अदरक को मैंने मज़ीद स्लाइस्ड कर लिया था, क्योंकि इसमें अदरक का भी बहुत मज़ा आता है खाने का। और यहाँ पे मैं कीमे को अच्छे से भून रही हूँ। और यहाँ पे जब कीमा अच्छे से भुन गया तो इसके अंदर मैंने प्याज शामिल करके इसको मैं कीमे के साथ भून लूँगी। और कीमे को प्याज के साथ इतना भूनना है कि इस प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसको अंदर मिक्सअप नहीं करना। ये रेसिपी मैंने शादी से पहले अम्मी के घर में नहीं बनाई थी कभी भी, मतलब अम्मी को भी बनाते हुए नहीं देखा था। जब मैं ससुराल में आई तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी, तो हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो जब भी उनसे पूछो उन्होंने क्या खाना है तो वो कहते हैं कीमा पड़ा हुआ है, तो इस तरह से कीमा बना लो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था ताकि ये थोड़ा सा चटपटा हो जाए। और ये माशाल्लाह से भुन के बिल्कुल तैयार है। तो इसके अंदर मैं धनिया और हरी मिर्चों को काट के इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका के इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना था। और मुझे ये बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं डिश आउट करके आपको दिखाती, क्योंकि हस्बैंड रात को लेट हो गए थे और आते हुए वो मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आए थे, क्योंकि हमारी आपस में थोड़ी सी नोक-झोंक हुई थी, तो इसलिए वो मेरे लिए चॉकलेट लेके आए। इसके साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।